देखिए जी, पहली बात तो हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने अब जो वज़ीर ख़ज़ाना ने उनसे बोला है, तो जाके ये उनको बात ये कह रहे हैं कि आप हमें सिर्फ एड दें, आप जो भी कहेंगे हम करने को तैयार हैं। यहाँ बना तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। एंड सेकेंडली, व्हेन योर प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग दैट beggars आर नॉट चूजर्स। सही पकड़े हैं। आपको पता है कि हमारे बहुत से पोर्ट जो है वो लीज पड़े हैं, और अगर हम देखें तो बहुत सी चीजें हमने सेल आउट कर दी है। हम ज्यादा दूर नहीं जाते, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है बाहर अमेरिका में वो भी सेल आउट होने वाली थी, और आई थिंक सो के हो भी गई है। और अगर हम देखें तो उसकी बोली जो है जब लगाई गई तो मतलब उसको कहा, इंडिया ने कहा कि हम आपकी ये जो है ना $5 मिलियन की हम आपकी लेंगे एम्बेसी। जलवा है हमारा। हमारे पास अच्छा एक चीज़ है कि हमारा जो मुल्क है ना, इस जो बना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे, तो इस मुल्क को तो खैर ये एक ईमान की बात है कि मुल्क को तो खैर कुछ नहीं होने लगा। आप मतलब अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे मुल्क के अंदर अगर मेरा यहाँ पे 10 रुपये का फायदा हो रहा है ना, मेरे मुल्क का 1000 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो मैं 10 रुपये का फायदा देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा कि 1000 रुपये का नुकसान मुल्क का हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। देखें, हमेशा एक बात ज़हन में रखें, सॉरी लोग किसको कहते हैं? उसको लोग कहते हैं जिसके पास पता है कि हमारा पैसा वापस नहीं करेगा। बजट की बात करें ना तो मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान ने जो बजट दिया है वो आप समझ ले कि 100 की अगर हम परसेंटेज निकालें तो थर्ड बनता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो बजट आपने भी देखा होगा। उसके अलावा अगर हम इंडिया के बजट की बात करें, 5,550 करोड़ का बजट निकाला है। यही नहीं, अभी और सुनिए, जिसमें से 35 करोड़ उन्होंने सिर्फ कश्मीर में दिया। हमने कश्मीर को क्या दिया है मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, मेरा ताल्लुक एक ज़मींदार फैमिली से है। हमारी ज़मींदार जो आज से 30 साल 40 साल पहले था, उसमें हम अपना सालाना बजट बनाते थे कि हम एंड पे हमें कुछ बच जाएगा, जिसमें बच्चों की पढ़ाई थी, बच्चों की शादियाँ थी, लोग घर बना लेते थे, अपनी एसेसरीज जो है वो खरीद लेते थे। लेकिन आज हम जो ज़मींदारा कर रहे हैं, यकीन आना कि हमें जो खर्चे हैं, जो हमारे ट्यूबवेल के बिल हैं, जो बिजली हमारी महंगी है, जो हमारे जो टैक्सेस हम जो दे रहे हैं, जो हमें ट्रैक्टर इतना महंगा मिल रहा है, हमें खादें इतनी महंगी मिल रही है। ज़मींदार तबका किसी भी मुल्क का, पाकिस्तान बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री है, इंडिया भी हमारा एक ज़री मुल्क है, लेकिन हमारी जो एग्रीकल्चर जो हमारी रीढ़ की हड्डी की थी उसको हमने उसकी कमर तोड़ दी है। दूसरी बात आ गई इंडस्ट्री की। कराची हमारी एक हब थी पूरी हमारे पाकिस्तान की, जो इकॉनमी की हब गिनी जाती थी। वहाँ पे हमारा कारोबार सारे तबाह हो गए। जो दोस्त हमारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनकी इंडस्ट्री है, वो सारे परेशान हैं कि हम बिल नहीं अफोर्ड कर पा रहे, हम लेबर को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, मजदूर आदमी का पैसा नहीं मिल रहा। तो ऐसे मुल्कों को बेगर को कौन पैसे देता है? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? बाय प्रोफेशनल जो है वो प्रोफेसर है। ठीक है, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि आप मुझे बताइएगा सर कि जो तलीम है पाकिस्तान में, जो बच्चों को तलीम दे रही है, क्या समझते हैं? क्या वो राइट है? क्या वो तलीम हम बच्चों को मियारी तलीम दे रहे हैं जिससे बच्चा बड़ा होके वो चीज़ सोच सके, वो चीज़ कर सके, प्रैक्टिकली जो करना चाहते हैं, जो दुनिया कर रही है इस टाइम? बदकिस्मती की बात है, इंतहाई माजरत और इंतहाई अफसोस से मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि कभी कभी इस मुल्क में हुक्मरानों की तलीम प्रायोरिटी नहीं रही। इन्होंने कभी तलीम की तरफ देखा ही नहीं। इन्होंने तो जोर दिया है कि इस मुल्क को लूट के पैसा यहाँ से बाहर कैसे लेके जाना है। सही बात है। जब तक हमारे इंसाफ करने वाले अदारों ने यहाँ रूल ऑफ लॉ को इक्वल ना किया, मेरे लिए, आपके लिए, इनके लिए, हम कभी भी तरक्की नहीं करते। हम कभी भी IMF से छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। हम कभी भी तलीम का निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सकते। हम कभी भी अपनी एग्रीकल्चर नहीं दुरुस्त कर सकते। हम कभी भी अपनी इंडस्ट्री नहीं दुरुस्त कर सकते। हम हाथ फैलाए फिरते रहेंगे, ये कौम हाथ फैलाए फिरते रहेगी। हमें शर्म आनी चाहिए। बात तो सही है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।